स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एलसीआर परिपथ, जो कि एग्जामों में 5 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये देखिए कुछ भी नहीं लिख कर आए, क्योंकि ये डेरिवेशन है एक तरीके से। अब डेरिवेशन समझेंगे आप सभी जब हम आपको एक एक चीज़ लिखवाएंगे अच्छे तरीके से, तब ठीक है, तभी आपको ये आसान लगने वाला है। और ये आसान लगेगा भी, क्योंकि हम आ चुके हैं। आपको हम डेरिवेशन कराने वाले हैं एलसीआर परिपथ का प्रतिबाधा क्या होता है, कैसे निकल कर आता है वो फॉर्मूला जेट का, ठीक है। एंड साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कलांतर का फॉर्मूला या व्यंजक कैसे आता है, ठीक है। और यही तो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्टार्ट करें वीडियो को, कॉपी पेन लेकर ही बैठिएगा प्लीज़ आप सभी, ठीक है। बाकी चीज़ें हम पे छोड़ दीजिए, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए सबसे पहले एलसीआर परिपथ क्या होता है, आइए आपको बताते हैं। जी हाँ, क्या होता है ये देखते हैं। एक ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, एक ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ स्टूडेंट्स, ठीक है। एक ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें आपका प्रतिरोध एक कुंडली परिनालिका जिसको आप बोलते हो, और एक धारिता संधारित्र, भाई इसको बोलते हैं संधारित्र। ये तीनों आपके क्या हो, श्रेणी क्रम में लगे हुए हो, तो इसको ही बोलते हैं हम एलसीआर परिपथ। क्या बोलते हैं, एलसीआर परिपथ। इसका जो अवरोध होगा, धारा प्रवाह जब इसमें से होगी, इसमें से जब प्रत्यावर्ती धारा जाएगी तो स्टूडेंट्स यह प्रभावित होने में कुछ अवरोध उत्पन्न करेगा ना, ये कुछ अवरोध उत्पन्न करेगा ना, जिसको आर से दिखाते हैं हम सभी। किससे दिखाते हैं, आर से। प्रतिरोध भी बोलते हो दूसरी भाषा में। इसको क्या है, कुंडलीय परिनालिका है जिसका जो एल होता है वो आपका प्रेरक तो कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रेरक तो कहलाता है, 100 प्रेरण गुणांक। लेकिन इसका जो अवरोध होता है वह कितना होता है, इसका जो अवरोध होता है वह होता है एल ओमेगा। ये हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में। एंड ये आपकी एक संधारित्र है, ये आपका एक संधारित्र है जिसकी जो धारिता होती है वह सी होती है, हम सभी पढ़े हैं। और इस धारिता द्वारा जो धारा प्रभावित होने में अवरोध आता है, अवरोध मतलब कि यार जाने नहीं दे रहा है, थोड़ा सा विरोध कर रहा है, वह जो विरोध होता है कितना होता है, 1/c ओमेगा ये होता है। देखिए तो इनके द्वारा जो अवरोध है वह आर एल ओमेगा 1/c ओमेगा है, तीनों का अवरोध, ठीक है। और तीनों का विरोध का अगर हम क्या ले लें, नेट ले लें, मतलब कि तीनों को मिलाकर कुल अवरोध निकालें, तो उसको बोलते हैं हम सभी प्रतिबाधा, बोले तो जेट। और इसी का स्टूडेंट्स व्यंजक हमें निकालना है। पहली बात तो यही तो एग्जाम में पूछा जाता है कि एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा का व्यंजक निकालिए। आइए हम देखते हैं। और सबसे पहले तो लिख देंगे यहाँ पर एलसीआर परिपथ कैसा होता है, कैसे निर्माण करते हैं हम, लिखे हैं यहाँ पर जो आर प्रतिरोध, 100 प्रेरक एल की कुंडली एवं वह जो सी धारिता की संधारित्र है, उसको श्रेणी क्रम में जोड़कर एक एलसीआर परिपथ का निर्माण होता है। भाई इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब एलसीआर परिपथ का आपका निर्माण होगा। अब हम आगे चीजें लिखेंगे, उससे पहले लिखने से पहले हमें पहले समझना होगा कि कुल अवरोध कैसे आने वाला है। और उससे पहले आपको बता दें स्टूडेंट्स, धारा आपकी कैसी जा रही है, तीनों में ऐसे जा रही है, तीनों में धारा ऐसे जा रही है। और जो इसका वोल्टेज होता है, इस प्रतिरोध का वोल्टेज भी स्टूडेंट्स ऐसे ही होता है। ध्यान दीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। धारा ऐसे जा रही है तीनों में, सीधे एकदम सीधे निकल गई। इसका जो वोल्टेज होता है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होता है वह भी ऐसे ही होता है। लेकिन इसके क्रॉस जो वोल्टेज होता है स्टूडेंट्स, जिसको आप VL बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो VR, इसको बोल देते हो VC, इन तीनों का अलग अलग वोल्टेज। इसका जो वोल्टेज होता है वह धारा के ही दिशा में होता है, लेकिन इसका जो वोल्टेज होता है ना वह धारा के बिल्कुल लंबवत होता है, मतलब कि धारा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाया रहता है। इस तरीके से 90 डिग्री का आग्रामी मतलब आगे की ओर कोण बनाया रहता है। अग्रामी 90 डिग्री होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। किसका वोल्टेज, इस कुंडली का, जिसका 100 प्रेरण गुणांक L है, तो इसलिए इसका वोल्टेज हम इस तरह लिखते हैं, लंबवत लिखते हैं 90 डिग्री पर VL, ठीक है। और बात करेंगे इसकी, तो इसका भी 90 डिग्री होता है, लेकिन पक्षामी मतलब कि दोस्तों नीचे की ओर, ये अग्रामी हो गया और ये हो जाएगा पक्षामी ऐसे, ठीक है। सो इसका आप नीचे की ओर बनाओगे VC स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं जरा, तो क्या होगा यहाँ पर आप बताइए। ये तो चलो ठीक है, लेकिन ये क्या है, इसके विपरीत है। VC क्या है, VL के विपरीत है। तो स्टूडेंट्स हम इसको हटा कर, इसमें से घटा भी तो सकते हैं,
घटा भी सकते हैं भाई, इधर भी है इधर भी है, तो नेट कैसे आएगा, दोनों को घटा दो भाई, क्योंकि विपरीत में है इसलिए ये दोनों विपरीत है तो इनको माइनस कर दिया सीधे। तो अब हमारा केवल दो ही चीज है, एक ये है कि ये है जो कि 90 डिग्री पर है। ठीक है, अब चलिए अब हम आपको बताते हैं आखिर ये हम क्यों बता रहे थे स्टूडेंट्स, हमें तो अवरोध निकालना है ना भाई, इसका आर है, इसका ये है, इसका ये है, तो अवरोध में खेलो। ये वोल्टेज क्यों कर रहे हैं सर आप, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो दोस्तों वोल्टेज होता है वह उसका फॉर्मूला होता है आई आर, जो धारा है सब में से आई जा रही है, इसको हटाओ, तो वोल्टेज आपका किसके समानुपाती होगा, प्रतिरोध के, अवरोध के ही ना, इसका अवरोध, इसका अवरोध, इसका अवरोध, यानी कि जो वोल्टेज के साथ हो रहा है ना वह प्रतिरोधों के साथ होगा, इनके। ठीक है, सो यहाँ पर जो आप VR लिखे हो ना, ये VR की जगह पर आप लिख सकते हो केवल R। जो आप VL लिखे हो ना, इस VL की जगह पर आप लिख सकते हो अवरोध L ओमेगा। ये जो आप VC लिखे हो ना, VC की जगह पर आप लिख सकते हो 1 अपॉन में C ओमेगा। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज कहीं ना कहीं प्रतिरोध के ही समानुपाती, यानी कि जो वोल्टेज के साथ होगा ना उसका दर्द कहीं ना कहीं प्रतिरोध पे पड़ेगा, क्योंकि धारा तो समान ही है, तो खेलेगा कौन, इन्हीं दोनों में प्ले होगा। सो जो वोल्टेज के साथ आपका हो रहा है ये 90 डिग्री अग्रामी है और इसका वोल्टेज 90 डिग्री पक्षामी है, वही हमने लिखा। फिर बाद में वही चीज आप प्रतिरोध के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, इसका प्रतिरोध R है, इसका प्रतिरोध L ओमेगा है, इसका प्रतिरोध 1 अपॉन में C ओमेगा है, तो ये हमने लिख दिया। अब हम दोस्तों निकाल लेंगे कुल अवरोध हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पर है, तो कुल अवरोध क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, कुल अवरोध आप ये आ जाएगा इस तरीके से, क्योंकि जब दो चीजें आपके एक दूसरे के साथ 90 डिग्री कोण बनाती हैं तो जो आपका नेट आता है वह बीच में आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, दोनों का जो नेट आएगा वह बिल्कुल बीचों बीच में आने वाला है, इस तरीके से आप तीर बना लीजिएगा, ये होगा आपका Z। ठीक है, अब इसका मान हमें आगे कैलकुलेट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सो बने रहिएगा। और कलांतर जो होता है वह क्या होता है, कलांतर होता है आपका ये जो प्रतिबाधा है कितना कोण बनाया हुआ है, ये प्रतिबाधा कितना कोण बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं हम कलांतर। समझे, तो ये हमने इंट्रोड्यूस कराया, अब इसका डेरिवेशन करेंगे। सो पहले तो लिख लेते हैं जो बातें अभी हमने यहाँ पर आपको समझाई, कि जो VR है वह प्रत्यावर्ती धारा, जो VR है और प्रत्यावर्ती धारा है एक दिशा में है, परंतु दिक्कत क्या हो रही है, परंतु में लिखोगे आप दिक्कत ये है कि जो VL है वह 90 डिग्री आग्रामी और जो VC है वह 90 डिग्री पक्षामी है, परंतु VL प्रत्यावर्ती धारा से 90 डिग्री अग्रामी है, वह VC प्रत्यावर्ती धारा से 90 डिग्री पक्षामी है। प्रत्यावर्ती चल जा भाई धारा से 90 डिग्री दिख रहा है ना आप सभी को, प्लीज बताइएगा कि हाँ सब कुछ क्लियर है। 90 डिग्री पक्षामी है। तो ये देखिए लिखने वाली चीजें थी जो कि आयोग पहला तो ये समझ में आ गया कैसे लिखना है, और दूसरे में हमने ये बताया समझाया कि स्टूडेंट जो आपका VR था एवं जो धारा ऐसे जा रही है एक ही दिशा में है, लेकिन ये दोनों जिसमें से ये वाला 90 डिग्री आग्रामी था और ये वाला 90 डिग्री पक्षामी था। और ऐसा क्यों होता है, अगर आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे जरूर कि क्यों ये 90 डिग्री इसका वोल्टेज इधर ऐसे होता है, क्यों ये ऐसे होता है वोल्टेज। ठीक है, जरूर बताएंगे, बस कमेंट करिएगा। वैसे ये समझिए डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाना चाहिए इस वीडियो में आपको। क्लियर, सो इसको आप क्या करें, पहले नोट कर लें, और ये Z और ये कलांतर आपको नेक्स्ट पेज में यानी कि बोर्ड के नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आइए आगे देखते हैं हम क्या करना है, हमें बस ये Z निकालना है। और उससे पहले एक चीज आप लिख देंगे, चूंकि जो I है बोले तो जिसको बोल रहे हो आप प्रत्यावर्ती धारा AC करंट,
यह तीनों में समान है, चूंकि एसी करंट प्रत्यावर्ती धारा तीनों में समान प्रभावित हो रही है, समान प्रवाहित हो रही है, ये आपको लिखना है और ये हमने बताया भी था। इसलिए स्टूडेंट्स क्या हो जा रहा है, हमने क्या कर दिया था, इसीलिए हमने यहाँ पर जो VR लिखा था उसको बराबर कर दिया R के, क्योंकि दोस्तों I तीनों में समान ही है। तो दोस्तों चीज़ें किस पर निर्भर करेंगी, प्रतिरोधों पर ना। तो यहाँ पर VR दोस्तों इस प्रतिरोध R के बराबर हो गया। जो ये VL है, ये VL अपने वाले प्रतिरोध L ओमेगा के बराबर हो गया, और जो VC वाला प्रतिरोध है ये अपने प्रतिरोध 1/में C ओमेगा के बराबर हो गया, इसके समानुपाती हो गया। क्लियर? ठीक है, इसलिए हमने चीज़ें यहाँ पर बदल दी। आप नहीं भी बदलोगे, आप यहाँ पर VR ही लिखो, VL ही लिखो, VC ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाद में ये जरूर आप लिख दीजिएगा, तो फिर उसके बाद रिप्लेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तब हम निकाल लेते हैं। अब हम वेट नहीं करते हैं, तब हम निकाल लेते हैं दोस्तों ये Z क्या होगा। ठीक है, और Z कैसे निकलेगा आप सभी जानते हो, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कण का स्क्वायर बराबर होता है जो आधार का स्क्वायर है, मतलब कि जो आधार में आपका R है उसके स्क्वायर के, साथ ही साथ जो आपका ये लंब है उसके स्क्वायर के। तो लंब में है आपका L ओमेगा माइनस का 1 में C ओमेगा, इसके स्क्वायर के। ठीक है, फिर यहाँ से Z बराबर आपका आ जाएगा क्या भाई साहब, रूट लग जाएगा ना उधर, स्क्वायर जाएगा उधर, रूट लग जाएगा बस, और कुछ नहीं। तो R स्क्वायर प्लस में L ओमेगा माइनस 1 में C ओमेगा, इन सभी पर लग जाएगा बड़ा वाला अंडर रूट। ठीक है, सो ये आपका हो गया सबसे फर्स्ट डेरिवेशन जो हमें चाहिए था। अब आते हैं सेकेंड चीज़ जो कि है हमारा कलांतर। बस यही कलांतर बचा है ना, यही है हमारा फाई, इसका मान हमें निकालना है, जो कि ये कोण ही है जिस कोण पर प्रतिबाधा है। अब हम आते हैं कलांतर पर। अब लिखेंगे यहाँ पर, आप नीचे लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स कलांतर कैसे निकलेगा भाई साहब, हम क्या करते हैं दोस्तों, tan फाई निकालते हैं, क्योंकि tan फाई हम निकाल लेंगे। tan फाई बराबर हो जाएगा, tan फाई है ना वो हम निकाल सकते हैं। tan फाई का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा में आधार, लंब बट्टा में आधार, और यहाँ पर लंब ये चीज़ है, लंब आपका ये है आपका इस तरीके से जो है, और यही जो लंब है इसके आमने सामने ना, मतलब कि ये जो होगा लंब वह इसके बराबर हो जाएगा, और आधार हमारा कितना है, R है ही। तो यहाँ से tan फाई हमारा इजीली आएगा, tan फाई इजीली हमारा आएगा। किधर निकाले आप ही बताओ, इधर कि उधर? चलिए इधर ही बता देते हैं। जो tan फाई हमारा आ जाएगा, लंब बोले तो यही चीज़, यही आपका लंबी है भाई, पाइथागोरस प्रमेय लगाया तब भी ये लंबी हमने लिया इसको। तो लंब आपका ये पता ही है L ओमेगा माइनस 1 में C ओमेगा है, और जो आपका आधार है, बट्टे में आधार भी लिखना है ना, आधार आपका क्या है, आधार है ये R, तो R उतार दीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया tan फाई, लेकिन हमें क्या मांगता, हमें फाई मांगता। लेकिन रुको, ये तो हमारा tan फाई आया है, हमें तो फाई चाहिए ना, हमें तो कलांतर चाहिए। तो आइए एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पर हम कलांतर निकाल के आपको बता देते हैं। यहाँ पर निकाल देते हैं आपके लिए कलांतर, फाई यहाँ पर निकालते हैं अच्छे तरीके से। तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, देखिएगा बस हो ही चुका है, फाई का मान आ ही चुका है। मैथ के स्टूडेंट्स खुद ही कहेंगे सर फाई चाहिए ना, तो tan को उधर भेज दो, tan को उधर भेज दो भाई। तो जब भी साइन कॉस टैन जो कुछ भी हो, सेक कॉसेक, अगर इधर से उधर आता है तो इन पर लग जाता है इनवर्स। क्या लग जाता है इन पर, इनवर्स। सो यहाँ पर tan पर भी लगा देंगे हम सभी इनवर्स। ठीक है, ये इनवर्स का साइन। ठीक है, समझ गए। और उसके बाद ब्रैकेट में चीज़ें हम उतार देते हैं, बाकी जो हमारा है, देखिए ब्रैकेट में जगह नहीं यहाँ दिख रहा है तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं L ओमेगा माइनस 1 में C ओमेगा ये, और इसके बटे में R, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये है आपका कलांतर का व्यंजक। तो ये दोस्तों टॉपिक है आपका टोटली कितने नंबर का, 5 नंबर का, 5 नंबर का, जो कि अगर आपने समझ लिया है ना तो आसान है, नहीं तो रटना तो बिल्कुल ही नहीं है आपको। बस चीज़ें समझनी है कि Z आखिर कैसे निकला, दोनों के बीच में जो है ना वही पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, और कलांतर कैसे निकला, tan ले लेना है, बस यही आपको ध्यान रखना है। बाकी सब समझने वाला था, याद क्या रखना है बस कि tan फाई लगाना है तो कलांतर आएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो प्रतिबाधा आएगा। ठीक है, बस
और कुछ नहीं इसे याद करना है इसमें। अगर पसंद आई हो वीडियो तो जाने से पहले अब हम जा रहे हैं, क्योंकि अब 12 बज चुके हैं, रात में ही टाइम मिल पाता है स्टूडेंट्स, क्या बताएं आप सभी को, प्रॉब्लम्स इतनी सारी हो जाती है ना दिन में। चलिए कोई नहीं, अगर आप सभी प्यार सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए और भी बेहतर वीडियोस इस चैनल पर इस तरह हम लाते रहेंगे। और चैनल पे अगर आप सभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एजुकेशन सच से जरूर जुड़ जाए, ठीक है। चलिए आप सभी यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।